अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमिरा हमें कुछ एक्सक्लूसिव सा बनाना बताएंगी और साथ ही हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत सी रिहाइशगाह में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको इसकी खूबसूरत सी झलकियाँ। फैमिली का तो हमारा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हम तो अब कुछ करने वाले तो हैं नहीं काम, बस ये है कि चीज़ पसंद कराए हम और बहू की पसंद बहुत अच्छी है, बेटों की पसंद बहुत अच्छी है। हम लोग साथ में गए, शॉपिंग कर आए, ये करना लगना है, वो लगना है। सबसे पहले आप अपनी टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बना लीजिए मार्क्स कि आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद हम लोग उसको कट आउट करेंगे, सो इट विल बिकम अ टोटली न्यू लुक। तो चलिए नाजरीन, हम आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, यानी हॉबी क्लास का, जहां हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमिरा हमें बताएंगी कुछ एक्सक्लूसिव सा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो क्या ख़ास है। हेलो, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट। आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत सारी टी शर्ट्स जो पुरानी हो जाती हैं, आप या तो लोगों को दे देते हैं या आपको समझ में नहीं आता कि उसका क्या करें। आज हम लोग एक ही पुरानी टी शर्ट को लेके उसके तरीक़े बताएंगे कि आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। कि आप बहुत बोर हो गए वही पहन के और आपकी बहुत फेवरेट टी शर्ट है, आप उसको कुछ करना नहीं चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो एक नया तरीक़ा कि आप उसको कैसे थोड़ा रीडू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए है एक पुरानी टी शर्ट, एक क्लॉथ सिजर्स जो लोहे वाली आती हैं जिससे आपका कपड़ा आसानी से कटेगा, और ये आती है टेलर्स के पास एक चौक कपड़े वाली जिसके ऊपर कपड़े से निशान लगता है। सो यू नीड दीज 3 थिंग्स। सबसे पहले आप अपनी टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बना लीजिए मार्क्स कि आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद हम लोग उसको कट आउट करेंगे, सो इट विल बिकम अ टोटली न्यू लुक। तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी एकदम प्लेन सिंपल टी शर्ट है आगे से, हम चाह रहे हैं कि इसमें आगे से एक हम वी कट लगाएं। तो ये हमने यहाँ निशान लगा दिया। आप रूलर या मेजरिंग टेप की मदद ले सकते हैं ताकि आपके दोनों साइड के मेजरमेंट्स जो हैं वो एक साथ चलें, वरना पता चला एक तरफ ज़्यादा कर दिया एक तरफ कम कर दिया तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। फिर हमने बैक में अपनी डिज़ाइन बना ली। आप डिज़ाइंस जो हैं बहुत सारे तरह की बना सकते हैं। प्रेफरेबल होगा अगर आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन काटने में आपको आसानी रहेगी, और बड़ी डिज़ाइन बनाएं। अगर आप छोटी छोटी बनाएंगे तो आपके हाथ जो हैं वो चलेंगे नहीं छोटा छोटा काटने में। और हम चाह रहे हैं कि स्लीव्स पे भी हम बनाएं कटआउट, तो हमने यहाँ स्लीव्स पे भी डिज़ाइन बना लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले स्लीव्स के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हमने दोनों एक स्लीव पर हमने डिज़ाइन बनाई थी और फिर हमने दोनों को एक साथ जॉइन कर लिया है ताकि दोनों एक साथ काट दें हम। अगर आप डबल कपड़ा नहीं काट पाते हैं तो आप सिंगल सिंगल ही काटिए। ये हमने एक साइड काट लिया। अब हम इसी को रख के, आप या तो निशान लगा लीजिए इसको रख के ताकि आपका स्टेंसिल बन जाए, और या तो आप डायरेक्टली सिजर से काट लीजिए। तो हम पहले निशान बनाएंगे कि हमारे ये गड़बड़ ना हो। बहुत संभाल के काटिएगा कि एक्स्ट्रा ना कट जाए कहीं। तो ये देखिए आपकी डिज़ाइन ऐसे कट गई। तो आप जब इसको पहनेंगे तो ये साइड से ऐसे होके आएगा।
वैसे ही इस साइड से आएगा। अब जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इसका फ्रंट काटते हैं। ये हम लोगों का कटिंग हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, तो बहुत आराम से करिएगा इसको। तो ये पीछे हमारी ऐसी डिज़ाइन आई है और आगे से ऐसा है। तो देखिए, ऐसे ही थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी पुरानी चीज़ें और आपको मिल गई एक ब्रांड न्यू आउटफिट। इसी तरह की न्यू चीज़ें जानने के लिए आप हमें फेसबुक या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखा नाजरीन आपने कि हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमिरा ने हमें कितनी उम्दा चीज़ें बनाना सिखाई हैं अपनी रिहाइश गाह को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर आपकी भी हैं कुछ सवालात इंटीरियर के हवाले से या आप हमारी एक्सपर्ट से कुछ राय लेना चाहते हैं तो अपने कीमती फीडबैक्स हमें फेसबुक के पेज पे ड्रॉप कर दिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन यहीं पे वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको एक बेहद खूबसूरत सी रिहाइश गाह में ले चलेंगे। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, जहां हम एक बेहद खूबसूरत सी रिहाइश गाह में मौजूद हैं। नाज़रीन, हम फरजाना सिद्दीकी के साथ मौजूद है जिन्होंने अपने घर को बेहद खूबसूरती से सजा करके रखा है। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम जरीन। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। तो फरजाना जी, पहले तो मैं तारीफ़ करूँगी कि आपने बेहद खूबसूरती से अपनी रिहाइश गाह का डेकोर किया है। इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद मैं दूँगी। और प्लस मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ये आइडिया कहाँ से मिला इतनी खूबसूरत सी रिहाइश गाह को डेकोर करने का? हमको आइडिया बस यही कि बचपन से शौक़ था, घर में भी देखते थे, लोगों के घर जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो वहाँ जो जो सजावट होती है उसमें जो बैकग्राउंड में दिखता है, कुछ जो चीज़ अच्छी लगी तो वो सोचा कि घर में ही करके देखते हैं। कुछ बच्चों की पसंद है, कुछ हस्बैंड की पसंद है। फरजाना जी, ये बताइए जो आपने अपने विंडो का जो पैटर्न लिया है माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है। मैंने अभी तक किसी भी रिहाइश गाह में इतना खूबसूरत पैटर्न विंडो का नहीं देखा है। ये उमूमन ये किसी रेस्टोरेंट या किसी बहुत ही अच्छी होटल में मैंने ये पैटर्न देखा है। तो रिहाइश गाह में आपने इसका इस्तेमाल किया है, इस बारे में कुछ बताइए। ये बस लकड़ी का कटवर्क का डिज़ाइन करवा ला के हमने उसमें लगवाया, और वो भी इसलिए कि हमारे बेटे को बहुत कुछ मतलब उनकी फरमाइश थी हमारे बेटों की कि अम्मी ऐसा हमने देखा है एक आध जगह रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो जो है उसके ग्लो के लिए कि घर में जो है थोड़ा ग्लो रहे, हमने पीछे लाइट्स का इंतज़ाम किया है ताकि कोई इंट्रेंस में जब आप दाखिल होगा तो थोड़ा रोशन लगेगा, घर अंधेरा नहीं दिखेगा घर में। जैसे बहुत सी जगह जाओ तो थोड़ा बंद होता है तो घुटन सी महसूस होती है, बस इस वजह से किया है। और शौक़ भी पूरा करना था तो जो कर सकी वो किया है बच्चों की खुशी के लिए। अब आप तारीफ़ कर रही हैं तो इसका भी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फरजाना जी, ये बताइए जो हमारे बैग में जो हमने ये वॉल आपके यहाँ देखी, तो ये ना तो ये मुझे वॉलपेपर दिख रहा है ना ये कोई पेंट है, तो ये क्या चीज़ है, इस बारे में कुछ बताइए। ये वॉल टाइल्स हैं
और हमने इसलिए यहाँ पे लगवाए कि देखने में खूबसूरत भी लगेंगे, और छोटे बच्चे पेंसिल से लिखते वगैरह हैं तो वो पोंछ के साफ़ हो जाते हैं, और मतलब खूबसूरती भी बढ़ गई इससे हमारी, और हमारी सफाई में भी आसानी हो गई कि थोड़ा तो पुछ जाता है, साफ़ हो जाता है घर थोड़ा। वरना बच्चे बहुत पेंसिलों से लिख लिख के निशान डाल देते हैं, तस्वीरें बना देते हैं, तो थोड़ा बैड लगता है, अच्छा नहीं लगता है घर में। इस वजह से हमने ये लगाया है। साथ ही साथ फरजाना जी ये बताइए कि मैंने देखा कि आपका कुशनिंग वर्क का काफ़ी इस्तेमाल करा गया है। जो आपका मेन एंट्रेंस है इसमें भी आपने कुशनिंग वर्क का इस्तेमाल किया है। फर्नीचर में भी आपका लेदर लगा हुआ है, वो भी कुशनिंग है। तो ये आपने क्यों इसका आपने इस्तेमाल करा, इस बारे में कुछ बताइए। इसकी वजह यही है कि क्लीनिंग में भी, सफाई में भी आसानी रहती है। बच्चे कुछ गिरा दें तो साफ़ हो जाता है जल्दी। कोई मेहमान आ गया तो उसको चेंज करना है तो लाइट वेट भी होता है इसका, चेंज कर दिया, आराम से इधर से उधर कर दिया, बैठ जाते हैं आराम से, पुछाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, शाइनिंग भी आ जाती है इसमें। साथ ही साथ फरजाना जी आप हमें ये बताइए, जो आपने अपनी जो फ्लोरिंग का जो इंतखाब करा है, बहुत ही सोबर और बहुत ही ग्लोइंग सी आपकी फ्लोरिंग लग रही है। और आपने जो अपनी छत में, जो आपकी सीलिंग में जो आपने जो पैटर्न इस्तेमाल करें, ये बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इस बारे में कुछ बताइए। इस बारे में क्या बताएं, बस शादी इसलिए रखी लाइट शेड कि थोड़ा सा सफाई में भी अच्छी लगती है, घर भी लुक में बड़ा दिखता है, और क्या कहते हैं, देखने में अच्छा लगता है। हमको लाइट शेड ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। और फ्लोरिंग में भी यही है, उसमें छत में भी यही है कि पीओपी के बाद हम लोगों ने मतलब उसमें वॉलपेपर लगा दिया ताकि बहुत खूबसूरत लगे और हाईलाइट रहे। उसमें लाइट भी हल्की लगाई है, क्योंकि झाड़ ज़्यादा बड़ा लगाने से फिर हमारा घर का ये जो लिविंग रूम है ये छोटा लगने लगता। इस वजह से हमने सोचा इटालियन लाइट लगा दी है कि थोड़ा सा स्टाइल अच्छा रहे। और बस यही सब है, कोशिश यही की कि घर अच्छा लगे, बच्चों की खुशी पूरी हो, बच्चों की जो फरमाइशें हैं, शौहर की फरमाइश, बहू की फरमाइश, सबकी मिल के घर में तैयारी हुई है। किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ पसंद है, वो बहरहाल इसी तरह किया है। अब अपने से तो किया है, अब तुमने पसंद किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया है तुम्हारी पसंद की, मतलब खुशी हुई हमें सुन के कि हमारी चॉइस जो है तुम्हें पसंद आई। इस बात की बहुत खुशी है हमें। मुझे आपका घर बेहद रोशन लगा। तो लाइट्स का आपने खासा उम्दा इंतज़ाम करा है, साथ ही आपने अपनी लाइट्स में कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी इंतज़ाम करा है। ये हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। असल में हमने एलईडी जो है इस्तेमाल की है लाइट, ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगती है, और उससे मतलब थोड़ी लाइट में जो है मीटर में भी हमारे वो रहता है, बिजली भी खर्च कम होती है, और खूब मतलब थोड़ा आँखों पे भी असर कम पड़ता है, बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, सॉफ्ट रहती है। और मतलब बस इसीलिए एलईडी का किया है। और रिमोट का सिस्टम आजकल चल रहे हैं तो वो मैंने लगाया, क्योंकि भाई बहू बेटे जो हैं ऊपर पोर्शन में रहते हैं और बेटे सब दुकान चले जाते हैं, तो हम ही रहते हैं अकेले में, तो रिमोट से इस्तेमाल करते हैं। किसी वक्त बंद कर दिया, जब जी चाह खोल दिया। इसलिए ये सब आजकल नई टेक्निक हो गई है। पंखे वगैरह भी सब रिमोट से ही हैं कि हमको जो है चलाने में आसानी होती है, जब जी चाह बंद कर दिया, जब जी चाह खोल दिया। छोटे बच्चे हैं, सब इन्हीं सब बातों की वजह से एलईडी जो चल गई हैं तो बहुत ही अच्छी चल गई हैं, बहुत अच्छे टेक्निक हो गया उसका। फरजाना जी, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाज़रीन, अगर आपके भी घर के कुछ ऐसे खूबसूरत से हिस्से जिन्हें आप हमारे व्यूअर से शेयर करना चाहते हैं, तो उन हिस्सों की पिक्चर्स क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पे ड्रॉप कर दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, यहीं पर हम रुक रहे हैं एक वक्फे के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी एक ख़ास पेशकश, आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, इस वक्त हम फरजाना सिद्दीकी की खूबसूरत सी रिहाइशगाह में मौजूद हैं, तो चलिए उनसे और मज़ीद जानकारी लेते हैं उनके इस खूबसूरत घर के हवाले से। फरजाना जी, ये बताइए कि आपने अपने यहाँ जो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो लिए हैं, मैंने देखा कि आपके यहाँ नेचुरल प्लांट्स नहीं हैं, आपने जो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हैं जो बिल्कुल रियल लग रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट्स लग रहे हैं। इस बारे में कुछ बताइए। आर्टिफिशियल का शौक़ भी है, और दूसरे इसलिए भी लगाए हैं कि जो नेचुरल लगाते हैं तो वो आजकल घर बन रहे हैं, तो उसमें जो है वो निकल नहीं पाते हैं, लग नहीं पाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये वाले लगाएं आर्टिफिशियल, इसलिए देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और नेचुरलिटी भी लगती है और ख़राब भी नहीं होते हैं, इस वजह से ये लगाए हैं। और फूल का शौक़ बहुत है, धोने में भी आसानी होती है उसको, तो इसलिए नेचुरल जो है यहाँ इतनी बार लगाया लेकिन कभी भी वो लग नहीं पाए, सूख जाते हैं हमेशा। तो फिर आखिर में हमने सोचा कि अब
आर्टिफिशियल पे आ जाओ, आर्टिफिशियल थोड़ा अच्छा लगेगा। जब जी चाहे हरियाली देखने का थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा फोटोग्राफ बच्चे खींचते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, ज़रा सा आता है ग्रीन सब पीछे थोड़ा सा, इस वजह से सब आर्टिफिशियल ही का शौक़ रखा है बस। फरजाना जी, मैंने देखा कि माशाल्लाह से आपका घर तो उम्दा तरीके से बना है और स्पेशियस तरीके से बना है, लेकिन आपका किचन भी खासा स्पेशियस है। आजकल के ज़माने में उमूमन छोटे किचन्स लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन आपने स्पेशियस किचन बनाया है, इस बारे में कुछ बताइए। बस बड़ा किचन तो इसलिए रखा है कि मेरे यहाँ मतलब बहुत बड़ा ख़ानदान है। मेरे यहाँ रोज़ दावतें हुआ करती हैं, कभी आज बच्चे की बर्थडे है तो कभी एनिवर्सरी है, कभी यूँ कोई ईद का मौका है, बकरीद का मौका है, तो इसलिए जो है डिस्टर्ब ना हो पकाने में। और मॉड्यूलर किचन में ये होता है आसानी कि सफाई की भी आसानी रहती है, ड्रॉज बहुत सॉफ्टली खुलती हैं, हल्की हल्की रहती हैं, हर चीज़ का और सिमटा भी रहता है सामान सब, धुलाई में भी सफाई हो जाती है फ़ौरन के फ़ौरन, मतलब आसानी होती है, इसलिए रखा। और बड़ा तो इसलिए कि तुम जानती हो कि हम लोगों के यहाँ बिरयानी और नहारी और कबाब के बगैर गुजारा नहीं है ना, इस वजह से जो है बड़ा रखा है किचन। और फैमिली बहुत बड़ी है, फैमिली तो हमारी कम बड़ी है लेकिन अब समझाना है, ख़ानदान में के लोग सब आते हैं। फैमिली में तो हम लोग 3 बेटे हैं, सब दावतें रोज़ होती हैं, आज किसी चीज़ की दावत है, कल किसी चीज़ की दावत है, तो सब बड़ा किचन में आसानी रहती है पकाने में, हमको पकाने में भी, लगाने में भी, लोगों के फैलावा नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, हर तरीक़े की आसानी रहती है इस किचन की वजह से। और बस देखने में भी अच्छा लगता है थोड़ा, इसी वजह से बड़ा रखा है किचन। साफ़ करने में आसानी होती है, हर चीज़ में आसानी होती है, सबसे ज़्यादा तो पकाने में हम लोगों के वो वाले खाने बनते हैं। साथ ही साथ फरजाना जी, मैंने देखा कि आप यहाँ किचन के साथ आपका डाइनिंग जो रूम है वो भी कनेक्ट है, तो ये आपने किसी वजह से करा है या आपने ऐसे ही इसको इंतखाब करा है इस चीज़ को कि डाइनिंग और किचन बिल्कुल मिला दिया है? इसकी बस यही वजूहत हैं कि हमको थोड़ा इजी रहता है कि वहीं के वहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे शॉप जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, किसी भी टाइम है काम हो रहा है अपने वहीं के वहीं लगा लिया, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, या कोई मेहमान बैठा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता कि अब उसके सामने ले के जा रहे हैं, या हम इधर बात कर रहे हैं तो उधर किसी को अगर खाना खाना है तो वो आदमी खाना आराम से खा रहा है, हम अपने इधर बात कर रहे हैं मेहमान से, तो इस वजह से ये रखा है। इसमें आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा ही आसानी रहती है, और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, खाना जल्दी लग जाता है, सब लोग को थकन नहीं होती है, वहीं के वहीं बर्तन उठे, वहीं धुले, वहीं लग गए, सब वहीं के वहीं सारा काम हो जाता है। फरजाना जी, मैंने आपका माशाल्लाह पूरा घर देखा जो बेहद खूबसूरत डेकोर किया हुआ है, लेकिन आपका जो बेडरूम है वो बेहद सादा है, और साथ ही साथ मैंने देखा कि आपके बेडरूम में एक पानदान भी रखा हुआ है जो बहुत टेम्पटिंग सा मुझे लगा, तो इस बारे में आप कुछ बताइए, हमारे नाज़रीन से शेयर करिए इस चीज़ को कि क्यों आपने अपने बेडरूम को इतना सादा रखा है। तो बेडरूम को जो तुम पूछ रही हो, तो बेडरूम तो हमने इसलिए सादा रखा कि अपनी एज के हिसाब से, कि अब अच्छा नहीं लगता है कि ये पीछे कुछ लगा है, ये सजा हुआ है, पोज लगे हैं, ये सब तो बच्चों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल रखा है हमने, बस बेड है और ड्रेसर रखा है। और पानदान को जो तुम पूछ रही हो, तो पानदान तो ये कि हमारे शौहर बहुत पान के शौकीन हैं, और हमारी वालदा बहुत खाती हैं, तो आती रहती हैं, और शौहर तो खाते ही हैं, तो सुबह शाम होता है लगना। पानदान को तो सब देख के बहुत खुश होते हैं, त्योहारों में हम निकाल के बाहर ले आते हैं, सब पान ज़रूर खाते हैं कि हम पान खाना है, मीठा भी लगाते हैं, सादा भी लगाते हैं, घर में सब तरह का पान लगाते हैं, इसलिए पानदान रखा है। और पुरानी याद रखना भी चाहिए, ख़ानदानी हम लोग का पानदान का रखना, तो सब हम लोग का ख़ानदानी चला आ रहा है बस। और बेडरूम तो बिल्कुल ज़्यादा अपनी एज की वजह से रखा है कि अब हमारी एज ऐसी नहीं है कि हम बहुत डेकोर बेडरूम में लेटे बैठे, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बच्चे बड़े हो गए हैं। फरजाना जी, ये बताइए, जो माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत सी रिहाइश गाह है, तो इसको बनाने में, इसको सजाने में आपके घर के जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनका कितना सपोर्ट आपको मिला, इसको इतना उम्दा सा, कहते नहीं एक औरत एक ख्वाब देखती है, तो उस ख्वाब की ताबीर जो आपको मिली, तो कितना सपोर्ट आपकी फैमिली ने करा इस खूबसूरत से घर को सजाने के लिए? फैमिली का तो हमारा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हम तो अब कुछ करने वाले तो हैं नहीं काम, बस ये है कि चीज़ पसंद कराए हम, और बहू की पसंद बहुत अच्छी है, बेटों की पसंद बहुत अच्छी है, हम लोग साथ में गए, शॉपिंग कर आए, ये करना लगना है, वो लगना है, बच्चों ने अपने हिसाब से पिल्ला के लगाया, जो बताया हम लोगों ने उन्हीं ने लगाया। सबसे ज़्यादा बच्चों और शौहर का ही इसमें हाथ है, क्योंकि वही लोग सब लाने वाले, वही सब करने वाले, और हम लोगों का तो शौक़ था, हम लोग जाके शॉपिंग करते थे, बस हम लोग देखने जाते थे, हम और बहू
सब, और बहू सफाई सुथराई में सब लगे रहते हैं। सर्वेंट है, अब इतना हर वक्त कहाँ तक के रहेगा। सर्वेंट करते हैं सफाई, फिर भी रह जाती है सफाई। ऐसी बात नहीं कि उस हिसाब से हो नहीं पाती जैसी हम चाहते हैं। जितनी चाहते हैं कि सफाई हो उतनी हो नहीं पाती है। लेकिन इस घर में सजाने में सबसे ज़्यादा हाथ हमारे बच्चों का है, और सबने मेहनत की, सबने खड़े होकर मतलब राय भी दी और खड़े होकर टाइम भी दिया, सब तरह से किया। हमारे बच्चों ने बहुत किया इस घर में सजाने के लिए, और बहू ने, हमने, सभी ने मेहनत की। फरजाना जी, जाते जाते हमारी नाजरीन को ये बताइए कि आपने इतनी आम सी एक ख़ातून होकर, एक घरेलू औरत होकर के इतनी खूबसूरत सी रिहाइशगाह को जो सजाया आपने, तो आप हमारे ख़वातीन को जो घर बैठी इस प्रोग्राम को देख रही हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्या टिप्स दें? बस यही देना चाहेंगे कि हर आदमी अपना घर बना सकता है खूबसूरत। कोई मुश्किल नहीं है आजकल, हर चीज़ बाहर बाज़ार में अवेलेबल है। चाहे जब जो भी जाए चाहे बना सकता है। ये कोई नहीं महसूस करे कि हम नहीं कर सकते या हम उनका घर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके यहाँ जो देखे वो आदमी, हर आदमी चाह सकता है। दिल में थोड़ी उमंग हो, शौक़ हो, और उसके बाद में जो है आदमी थोड़ा माइंड लगाए अपना, थोड़ा सा मेहनत करे, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा घर सजाने के लिए। बस हर आदमी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, सब कर सकते हैं और घर को सजा सकते हैं इंशाल्लाह। और लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर सजाएंगे देख के। फरजाना जी, आपने अपनी इस खूबसूरत सी रिहाइशगाह में हमें बुलाया, हमारी पूरी टीम का इतना उम्दा सा, इतना अच्छा इस्तकबाल करा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। और आपने अपने इस घर के इतने खूबसूरत हिस्से हमारे व्यूअर्स से शेयर करे, इसके लिए दोबारा डबल शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इस काबिल समझा, हमारे घर को इस काबिल समझा कि तुम अपने एपिसोड में हमें दिखा सको। तो हमें इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी ज़रूर बहुत शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने कि कितनी खूबसूरत सी मुलाकात थी फरजाना सिद्दीकी के साथ। तो अगर आपके भी हैं घर के कुछ ऐसे खूबसूरत हिस्से जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उन खूबसूरत से हिस्सों की पिक्चर क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे ड्रॉप कर दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इस खूबसूरत सी मुलाकात के बाद अब आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और मौजू पे आपसे यूं ही बातचीत करेंगे। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।